नमस्कार दोस्तों, मैं पीके सर वनडे एग्जाम क्रैक एसटीडी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम पाई चार्ट के बारे में बताने वाले हैं। पाई चार्ट एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे एग्जाम में हर बार आता है और एक क्वेश्चन के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन आराम से होते हैं और 4 से 5 नंबर हमें एग्जाम में देकर जाते हैं। तो आज हम लोग समझते हैं पाई चार्ट के बारे में। जैसे कि आप लोग हमारे पीछे देख रहे हैं, बोर्ड के ऊपर दिया है पाई चार्ट का क्वेश्चन। पाई चार्ट दो टाइप के आते हैं। नंबर 1 में आता है परसेंटेज वाले कि हर जो ये पाई चार्ट दे देते हैं उसमें कितना परसेंट क्या है ये सब डिटेल देते हैं, और एक आता है डिग्री वाला। पहले हम लोग समझ लेते हैं परसेंटेज वाला। ठीक है, इस क्वेश्चन में दे रखा है पाई चार्ट। पाई चार्ट में दिया गया है कि परिवार की कुल आय 33,650 रुपए है। कितनी है? 33,650 रुपए। और पूछा गया है कि घर का प्रति माह किराया कितना है। अब हम लोग चित्र देख लेते हैं, पहले चित्र समझ लेते हैं कि हमें मासिक आय जो 33,650 रुपए दिया गया है उसका खर्च ब्यौरा क्या क्या है, उसका खर्च कहां पर क्या खर्च हो रहा है, कहां पर बचत हो रही है, पहले हम परसेंटेज में देख लेते हैं। दिया गया है ए, ये जो ए है ये दिया गया है भोजन के लिए। इसके लिए भोजन के लिए 25%। परिवार में जो भोजन पर खर्च होता है उसका अर्थ है 25% खर्च होता है मासिक आय की तुलना में। और हमारे क्वेश्चन में दिया गया है मासिक आय 33,650 रुपए। नंबर 2 पर बी में दिया गया है घर का व्यय, घर का खर्च, अन्य खर्च क्या हो रहे हैं उसके लिए दिया गया है 18%। कितने परसेंट? 18%। अब बात कर लेते हैं, नंबर सी पर आते हैं। ये दिया गया है हमारे मासिक आय में खर्च 9% मनोरंजन पर। किस पर? मनोरंजन पर। और 23% दे रखा है बच्चों की शिक्षा तथा देखभाल के लिए, बच्चों की शिक्षा तथा देखभाल के लिए। और 13% स्वास्थ्य एवं विविध खर्च, स्वास्थ्य पर कितना खर्च हो रहा है? 13%। और 12% मासिक बचत होती है भविष्य के लिए। किसके लिए? भविष्य के लिए बचत होती है 12%। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं छात्रों, घर का प्रतिमाह किराया कितना है। इसके लिए हमें सिर्फ ये करना है, हमारा पहले मासिक आय कितनी है? 33,650 रुपए। कितनी है? 33,650 रुपए। कितने परसेंट है? 100% है। कितने परसेंट है? 100% है। और घर का किराया कितने परसेंट है? घर का किराया है 18%। कितना है? 18%। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 18%। ठीक है, समझ में आ रहा है? दोबारा आप फिर से समझ लीजिए, हमारा कुल मासिक आय कितनी है? 33,650 रुपए। कितनी है? 33,650 रुपए। कितने परसेंट है? 100% है। हमारी मासिक आय जो भी है 33,650 रुपए, ये है 100%। उसमें खर्च हमारा हो रहा है, घर के किराए पर कितना खर्च हो रहा है? 18%। कितना? 18%। तो 18% खर्च हो जाता है। तो इसमें रुपए में ज्ञात करने के लिए हम करते हैं 33,650 रुपए बटे 100 गुणे 18। तो अब हम इसे कैंसिल कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब सरल विधि के द्वारा हम बता रहे हैं, सरल विधि से 2 से हम पहले यहाँ काट लेते हैं, 9 दूनी 18 और यहाँ पर 5, 5 दूना 10। अब सरल से काट लेते हैं, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, बचे यहाँ पर कितने? 3 हो गए 36, 5 सत्ते 35, यहाँ पर कितना बचा? 1, यहाँ पर हो गए 15, 5 तिया 15।
तो छात्रों यहाँ पे निकल के आया है 673 गुणे 9, 673 गुणे 9, 673 गुणे 9। तो इसकी हम गुणा कर लेते हैं। अगर ऐसे गुणा ना करनी आती हो तो हम लोग ऐसे भी गुणा कर सकते हैं, ऐसे भी गुणा कर सकते हैं। इसमें टाइम लग जाता है, लेकिन हम लोग सीधे से गुणा ऐसे कर लेते हैं। 9 तिया 27 के 7, हासिल लगे 2, हासिल लगे 2। फिर 9 से गुणा कर लेते हैं 7 में, 9 सत्ते 63 और 2 हासिल वाले 65, 65 के 5 हासिल लगे 6, कितने हासिल लगे 6, 9 छाक 54, 54 और 6 60। तो छात्रों हमारा जो घर का किराया था, वे था घर में जो वे था ये 18%। इसमें रुपए कितने खर्च हुए 6057 रुपए। कितने खर्च हुए 6057 रुपए। ये हमारा पहला आंसर हुआ। क्या हुआ पहला आंसर। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है कि भविष्य की निधि, भविष्य की निधि बचत। भविष्य की निधि का अर्थ ही होता है बचत। क्या होता है बचत, कि हम भविष्य के लिए कितनी बचत कर रहे हैं। इसमें पूछ रहा है कि कितनी है भविष्य की बचत, कितनी है। कितनी यहाँ पे है 12%। कितनी है 12%। तो वही सेम प्रोसेस रहेगा 33,650 रुपए। कितने परसेंट है 100%। कितने परसेंट है 100%। इनटू कितने परसेंट पूछ रहा है 12%। 12%। सीधे सीधे से आप लोग समझ चुके होंगे। फिर इसे हम सरल तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। कितनी सरल तरीके से 2 छक्का 12, 2 पंचे 10। तो इसे हम कैंसिल करेंगे 5 से, तो हमारा कितना आएगा। जैसे अभी हमने ऊपर काटा था, कितना आया था 673 रुपए। 673 673 इंटू 673 इंटू 6। तो अब हम लोग गुणा कर लेते हैं। 6 दिया 18 के 8 हासिल लगा 1, 6 सत्ते 42 और 1 43, 43 के 3 हासिल लगे 4। कितने हासिल लगे 4, 6 छरंग 36 और 4 40। कितना हुआ 4038 रुपए। ये हमारा है महीने का मंथली बचत। कितनी है मंथली बचत, कितनी 4038। अगर इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और इंक्लूड कर लेता, अगर मंथली बचत हमारी 4038 रुपए है तो वार्षिक बचत क्या होगी। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ वार्षिक बचत के लिए हमें कितने, एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने। 12 से हमें गुणा कर देना था। क्या कर देना था 12 से गुणा, और हमारा आंसर आ जाता वार्षिक बचत के लिए। ठीक है छात्रों, अब बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। पाई चार्ट में दे रखा है परिवार द्वारा भोजन तथा मनोरंजन पर कितना व्यय होता है। भोजन और मनोरंजन, भोजन हमारा है 25%। कितने परसेंट 25%। और मनोरंजन हमारा है 9%। एक तो इसका तरीका ये है कि अगर हम भोजन और मनोरंजन को पहले परसेंटेज में जोड़ लेते हैं। किसमें परसेंटेज में। जैसे 25% प्लस 9% हो जाएगा हमारा कितना, कितना हो जाएगा 34। कितना हो जाएगा 34%। ये तरीका है कि 33,650 को कितने परसेंट है ये 100%। कितना परसेंट है 33,650 100%। हम ज्ञात कर सकते हैं 34%। 34% ऐसे आया कि 25% हमारा है भोजन और 9% है मनोरंजन। और क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि परिवार द्वारा भोजन तथा मनोरंजन पर कितना व्यय होता है महीने में, मंथली व्यय कितना होता है। या तो हम ऐसा निकाल सकते हैं,
या एक तरीका ये है, पहले हम भोजन पर निकालते हैं, किस पर, भोजन पर कितना खर्च हुआ, और दूसरे स्टेप में हम निकाल सकते हैं कि मनोरंजन पर कितना खर्च हुआ। ऐसे करके दोनों को जोड़ सकते हैं और तब आंसर आ सकता है। तो छात्रों अब हम लोग देख लेते हैं कि जैसे हमारा आया था भोजन पर 25%, मनोरंजन पर 9%, जोड़ने पर आया था 34%। तो अब हम लोग इसे कैंसिल कर लेते हैं। वही सेम ट्रिक है, उसमें कुछ नहीं करना है, बस यही 0 से 0 कैंसिल किया, 0 से 0 कैंसिल किया। अब काट लेते हैं इसे, 17 दूनी 34, 17 और 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10। अब 5 से कैंसिल कर लेते हैं। अभी हमने 5 से यहां से कैंसिल किया था, यहां भी कैंसिल किया था, सेम टू सेम डिजिट है। तो कितना आएगा हमारा 673, कितना आया 673। तो हमारा यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है 673 इंटू 17। एक विधि वो गुणा की जो अभी हमने यहाँ पे बताई थी, वो वाली विधि एक बार करके देख लेते हैं। क्योंकि अगर सीधे सीधे गुणा नहीं हम कर पाता है कोई छात्र, तो गुणा ऐसे भी कर सकता है। कैसे, 673 और गुणे का निशान 17, कितना 17। इस मेथड में थोड़ा सा समय अधिक लगता है इसकी तुलना में। तो छात्रों अब इस विधि से देख लेते हैं। 7 की गुणा हम करते हैं 3 में, किसमें 3 में, 7 या 21 का 1, हाथ से लगे 2, 7 सते 49, 49 और 2 51, 51 का 1, हाथ से लगे हमारे 5, 7 छंग 42, 42 और 5 47, कितना हुआ 47। अब यहाँ पर हम चाहे क्रॉस का निशान लगा लें या 0 का निशान लगा सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं और या क्रॉस का निशान लगा सकते हैं। अब गुणा कर लेते हैं 1 की, 1 तिया 3, 1 सत्ते 7, 1 छक्का 6। अब हम बाद में इसे जोड़ लेते हैं। जो जोड़ आएगा, जो योग आएगा, वही हमारा आंसर भी होगा। 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 और 0 का जोड़ेंगे तो हमारा आएगा केवल 1, 1 और 3 4, कितना हुआ 4, और 7 और 7 जोड़ने पर होगा 14, 14 के 4, हासिल लगा हमारा 1, ठीक है। 6 4 10 और 1 ये हासिल वाला हमारा 11। तो छात्रों परिवार में भोजन तथा मनोरंजन, परिवार में भोजन तथा मनोरंजन पर हमारा कितना खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ 11,441 रुपए। कितना खर्च हुआ 11,441 रुपए। आशा करता हूं छात्रों कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं पर दिक्कत हो, समझ में ना आती हो, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला टाइप हम आपको बताएंगे। अगला टाइप होगा जो कि होगा यहाँ पर परसेंटेज ना होकर, यहाँ पर परसेंटेज ना होकर सेंटीग्रेड होता है, डिग्री होता है। और क्वेश्चन में जैसे परसेंटेज था तो हम लोग भाग करते थे किससे, किससे भाग करते थे 100 से, किससे 100 से। क्योंकि कोई भी वस्तु है, जो भी वस्तु है वो 100% है। कितने परसेंट है 100%। जैसे ये पूरा जो पाई चार्ट बना है, तो छात्रों ये जो गोला बना है, ये जो चार्ट बना है, ये कितने परसेंट है 100%। कितना परसेंट है 100%। अगर यही पूछा जाए कितने डिग्री का है, जैसे हम लोग रेखा गणित में बात करते हैं कितने डिग्री का ये कोण होता है, पूरा 360 डिग्री का। कितने डिग्री का 360 डिग्री का। ठीक उसी प्रकार इसमें 360 डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। तो छात्रों
हम लोग समझ लेते हैं 360 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं। तो छात्रों दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा तरीका क्या है, जैसे कि अभी हमने आप लोगों को बताया था परसेंटेज में सवाल, किसमें, परसेंटेज में। अब दूसरा टाइप आता है हमारा डिग्री के सवाल, डिग्री में, किसमें आता है, डिग्री में। जब एग्जाम में सवाल आते हैं या तो परसेंटेज में आता है या डिग्री में आता है। जैसे परसेंटेज में होता है पूरा 100% और इसमें होता है पूरा 360 डिग्री, कितना, 360 डिग्री। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है मजदूरी पर कितना धन खर्च हुआ है। मजदूरी पहले हम चार्ट देख लेते हैं। मजदूरी इसमें दिया गया है 90 डिग्री, कितने डिग्री, 90 डिग्री। सीमेंट दिया गया है 72 डिग्री, कितने, 72 डिग्री। ईंटों पर कुल व्यय का कितने पर डिग्री खत्म हुआ है, खर्च हुआ है, 54 डिग्री, कितने डिग्री, 54 डिग्री। 54 डिग्री ही खर्च हुआ है लोहा पर और 54 डिग्री पर्यवेक्षण पर खर्च हुआ है। लकड़ी पर केवल 36 डिग्री ही खर्च हुआ है। अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तो पूरा डिग्री हमारा बनेगा 360 डिग्री, कितना, 360 डिग्री। तो मजदूरी पर कितना धन खर्च हुआ है, पहले हमें देखना चाहिए कितने डिग्री खर्च हुआ है, कितने डिग्री, 90 डिग्री, कितने डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। अगर यही बात कर लेते हैं, अगर कितने परसेंट खर्च हुआ है, कितने परसेंट खर्च हुआ है, तो हमारा ये पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का और वैसे परसेंटेज में होता है 100 डिग्री का। तो 25% हो जाता है, कितने परसेंट, 25%। इसलिए 90 पर अगर डिग्री इसमें दिया है तो हमें निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, कुल खर्च कितना आया है, 15 लाख रुपए। एक मकान बनवाने में पूरा खर्च आया है 15 लाख रुपए, कितना, 15 लाख रुपए। और मजदूरी पर केवल खर्च हुआ है 90 डिग्री, कितना, 90 डिग्री। तो हम कर लेते हैं 15 लाख, कितना, 15 लाख अपान डिग्री में है तो हमें लिखना पड़ेगा 360, क्या लिखना पड़ेगा, 360। अगर परसेंटेज में होता तो हमें लिखना पड़ता कितना परसेंट, 100%। निकालना हमें है 90 डिग्री, कितना, 90 डिग्री। तो छात्रों इसे हम लोग कैंसिल करते हैं। देखिए 0 से 0 कैंसिल, ये वाला 0 कैंसिल कर लेते हैं क्योंकि सरल हो जाएगा हमें काटने में। 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 चौक 36, कितनी बार गया, 4 बार, कितनी बार गया, 4 बार। अब हम लोग यहां से इसको भाग दे देते हैं। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 चक्कू 16। अगर 4 से 4 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16। यहाँ हमें डिजिट दी गए हैं 15, तो 4 तिया 12, ठीक है, समझ में आ रहा है। 4 तिया 12, यहाँ से बचा हमारा कितने, 3, यहाँ पे हुआ 30, कितना हुआ, 30। 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28। यहाँ पर हमारा बचा 2, तो हो गए, यहाँ पर डिजिट हो जाएगी 20। तो 4 पंचे 20, कितना, 5 बार गया। तो हमारा यहाँ पे निकल के क्या आता है, यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आता है 375। शून्य कितने बचे थे, 1 2 3, 3 0 हम लोग लगा लेते हैं, 3 0 लगा लेते हैं। तो हमारा इसमें मजदूरी में खर्च हुआ है 3,75,000, कितना, 3,75,000 रुपए। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि भवन निर्माण में ईंट लोहा सीमेंट पर कुल लागत कितनी हुई है, 15 लाख रुपए, कितनी, 15 लाख रुपए। कुल लागत का
कितने प्रतिशत खर्च हुआ है, कितने प्रतिशत खर्च हुआ है। तो छात्रों क्वेश्चन दे रखा है डिग्री में, किसमें, डिग्री में। आंसर पूछ रहा है हमें परसेंटेज में, किसमें, परसेंटेज में। तो हम पहले ईंट, लोहा, सीमेंट कितने डिग्री है ये काउंट कर लेते हैं। ईंट हमारे कहाँ पे है, ये 54%, कितने, 54 डिग्री, 54 डिग्री, 54 डिग्री प्लस लोहा कितने डिग्री है, 54 डिग्री, कितने, 54 डिग्री प्लस सीमेंट, सीमेंट कितने डिग्री है, 72 डिग्री, कितने, 72 डिग्री, 72 डिग्री। अगर हम इसे काउंट कर लेते हैं, इसे काउंट कर लेते हैं, 4 4 8 और 2 10 का 0, क्या 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 5 10 और 7 17, 1 हासिल वाला 18। तो छात्रों कितने डिग्री निकल के आया, 180 डिग्री, कितने डिग्री, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री निकल के आता है, ये वाला क्वेश्चन यहां पे लगा लेते हैं, ठीक है। तो छात्रों कितने डिग्री निकल के आया, 180 डिग्री। पूरा हमारा सर्कल कितना होता है, पहले ऐसे सीधे सीधे समझ लीजिए, कितना होता है, 360 का, 360 का। अगर हम परसेंटेज में यहीं पे निकालना चाहें तो बहुत आसानी से निकल आएगा, क्या 360 डिग्री था, कितना, 360 डिग्री, और हमारा निकल के आया है 180, कितना, 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर परसेंटेज का निशान है, परसेंटेज में कितना होता है, 100%, कितना, 100%। देखिए 0 से 0 कैंसिल, समझ में आ रहा है ना, 0 से 0 कैंसिल, 18 1 कम 18, 18 दूनी 36, कितना, 18 दूनी 36। तो 2 से इसको कैंसिल करते हैं, कितना आएगा, 50, कितना, 50। तो हमारा निकल के आता है कितने परसेंट, 50%, कितने परसेंट छात्रों, 50% निकल के आता है। कुल लागत का तीसरा क्वेश्चन है, कुल लागत का लकड़ी, किस पर, लकड़ी पर कितना धन खर्च हुआ है, किस पर, लकड़ी पर। पहले हम देख लेते हैं लकड़ी पर कितने डिग्री खर्च हुआ है, कितने डिग्री, 36 डिग्री, कितने डिग्री हुआ है छात्रों, 36 डिग्री। कुल लागत कितनी है, कुल लागत कितनी है, 15 लाख, कितनी, 15 लाख रुपए लागत है। कुल लागत कितने डिग्री है, 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए कितने पर है, पूरे सर्कल पर, पूरे मकान पर, पूरे भवन निर्माण पर। पूरा भवन निर्माण कितने डिग्री है, 360 डिग्री, कितने डिग्री, 360 डिग्री। और केवल लकड़ी पर कितना है, 36 डिग्री, कितना, 36 डिग्री। तो छात्रों 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल। तो हमारा कितना आ जाएगा, 15, 1,50,000, कितना, 1,50,000। तो लकड़ी पर कितना खर्च हुआ, 1,50,000, या कह सकते हैं 1.5 लाख रुपए, कितना, 1.5 लाख रुपए। तो छात्रों आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।